हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12 से 18 मई 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके साप्ताहिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। और उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है, और यह सभी विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियंगेला मारियंगेला हंगरिया को कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? किस देश की मारियंगेला हंगरिया को प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मारियेला हंगरिया। यह ब्राजील की रहने वाली हैं, जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें कृषि नवाचार के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए कृषि नवाचार के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा है। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। ब्राजील यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की विश्व की सबसे चौड़ी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी अमेजन नदी स्थित है, जो कि अमेजन नदी का उद्गम पेरू से होता है और यह ब्राजील से होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, अमेजन नदी। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह देश है ब्राजील। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और यह सर्वाधिक देशों के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर पर ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू हुआ है? यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करके सालाना 42,000 मीट्रिक टन 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल का उत्पादन करेगा। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में स्थापित किया गया है। डेनमार्क में, जो कि जिसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग उद्योग में
वैश्विक शिपिंग उद्योग में उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क ये यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, जो कि आप देख सकते हैं जर्मनी के उत्तर में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन है और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनमार्क का फ्लैग देख सकते हैं। डेनमार्क है जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है और डेनमार्क के पूर्व में बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर डेनमार्क के पूर्व में स्थित है। स्लोवाकिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व के मानचित्र में डेनमार्क की स्थिति देख सकते हैं आप। यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो कि जर्मनी के उत्तर में है। जर्मनी के उत्तर में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। मई माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। मई माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उनकी थीम क्या क्या है, यह सभी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत ने हाल ही में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया है। भार्गवस्त्र का निर्माण भार्गवस्त्र का निर्माण सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर तक है। 2.5 किलोमीटर तक है। किसी भी ड्रोन को एलिमिनेट कर सकता है, किसी भी ड्रोन को मार गिरा सकता है। इसकी रडार की मारक क्षमता, रडार 10 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है कि कहां से ड्रोन के द्वारा हमला किया जा रहा है। बात करते हैं भारत की। भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो है 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह अपना प्यारा भारत है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के मध्य ऐतिहासिक 142 बिलियन डॉलर के हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 142 बिलियन डॉलर के हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन के साथ सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में यह फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और यह ओमान की खाड़ी है। यह ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले
बिंदु को जल संधि कहा जाता है। यह हार्मुज जल संधि है, हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, सऊदी, यह मध्य एशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन के स्थान पर हाल ही में अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राहुल सिंह ये सीबीएसई के अध्यक्ष हैं और अजय कुमार हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि प्रीति सूदन के स्थान पर इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत को ग्रामीण भूमि प्रशासन में अपने परिवर्तनकारी कार्यों के लिए विश्व भूमि सम्मेलन 2025 में देश चैंपियन का अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर 3nm 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सही आंसर है ऑप्शन सी। नोएडा और बेंगलुरु दोनों स्थानों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर डिजाइन हब का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले के दौरान मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके व्यापक व्यापक राहत कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर रिन्यू पावर के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? इस प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है, जिसका 22,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवन रिभु ये विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए उत्पादों के साथ ओडीपी योजना का विस्तार किया है? ओडीपी योजना का अर्थ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं। इन उत्पादों के साथ कुल 74 उत्पाद हो गए हैं, जो कि ओडीपी योजना के तहत दर्ज हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है। लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि है उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके अतिरिक्त है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। ओडीपी योजना के अंतर्गत नए 12 उत्पाद जुड़े गए हैं ओडीपी योजना में, वह देख सकते हैं आप कौन कौन उत्पाद किस जिले से जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही किराना हिल्स कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। किराना हिल्स पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पंजाब प्रांत में पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत में स्थित है। किराना हिल्स को ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। किराना हिल्स में ही नूर खान न्यूक्लियर साइट है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है। पहलगाम हमले के पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट नूर खान में, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है, किराना हिल्स में, उसमें रेडिएशन फैलने के चलते चर्चा में रही है। यह पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले में है। पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले में। और पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। यह अफगानिस्तान, चीन और भारत के साथ ईरान, अफगानिस्तान, चीन और भारत के साथ सीमा साझा करता है, 4 देशों के साथ। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है। अरब सागर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरें पाकिस्तान में है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में कौन सा पदक जीता है? यह भारत की सबसे सफल तीरंदाज है। तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हाल ही में संघाई चीन में किया गया है। इसमें दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, गोवा तीसरे स्थान पर और झारखंड चौथे स्थान पर रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति हैं। विधानसभा सीट 147 है, राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट उड़ीसा में 21 है। यह वेस्ट बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके उत्तर में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पूर्व में उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी आत्मकथा जनता की कहानी का उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के राज्यपाल हैं। इनकी आत्मकथा जनता की कहानी का हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचन किया गया है। बात करते हैं हरियाणा की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। विधानसभा सीट 90 है। राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके अतिरिक्त है यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पर्यटन में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। भूटान यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है या पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। इस भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे हैं और भूटान की मुद्रा नकुल ट्रम है। भूटान यह दो देशों भारत और चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके पड़ोसी देशों में नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह में शीर्ष राज्य कौन है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। यह 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह महाराष्ट्र के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में किया गया है। भारत के शीर्ष 10 राज्य जो कि जीएसटी संग्रह में आप देख सकते हैं, शीर्ष 10 राज्य शीर्ष पर है जो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। इसके अतिरिक्त है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने की घोषणा की है। यह माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। सत्या नडेला यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई यह गूगल के सीईओ हैं। और जेफ बेजोस यह अमेज़न के सीईओ हैं। बात करते हैं यूएसए की। बिल गेट्स यह यूएसए के उद्योगपति है, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर है। यूएसए यह कनाडा और मैक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान सागर पर बन रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया है? चक्रवात शक्ति यह भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा।
और बांग्लादेश को भी प्रभावित करेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है। बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका यह भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की कैपिटल है राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, यह भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इसमें इसमें निवेश 300 करोड़ रुपए का किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल है भारत और चीन के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी। 1974 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में हुई थी और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे। उनके स्थान पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हीरालाल जे कानिया यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल का कौन सा ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, याला ग्लेशियर। यह नेपाल का मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील में। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। फीफा की स्थापना फीफा की स्थापना 21 मई 1974 को हुई थी। 21 मई 1904 को 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के तहत लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? स्नो लियोपर्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए,
लद्दाख में हिम तेंदुओं की लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है और भारत में कुल हिम तेंदुआ 718 हैं। भारत में कुल हिम तेंदुए हैं 718, लद्दाख में 477।